नंबर 10, एबिगेल एक दिलचस्प कहानी है जिसे एक 200 वर्ड के छोटे सिनॉप्सिस में व्यक्त किया जा सकता है। ये कहानी एक सुंदर लड़की एबिगेल की है जिसका दिल उनके सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ है। एबिगेल एक आम लड़की होने के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखती है। उसकी कहानी में प्रेम, परिस्थितियों का सामना और संघर्ष भरी हुई है, लेकिन एबिगेल हमेशा हिम्मत और हौसले से भरा हुआ रहती है। उसके जीवन में आने वाले चैलेंजेस से निपटने में उसके विचार और इरादे का समर्थन उसके दोस्त और परिवार से मिलता है। एबिगेल के कहानी में एक मिठास भरी प्रेम कहानी भी है जिसमें उसका दिल किसी खास व्यक्ति के लिए धड़कता है। इस कहानी में जीवन के रंग और उसके अनुभवों का समर्पण, साहस और प्यार को एक साथ देखा जा सकता है। एबिगेल एक ऐसे कहानी है जो दृष्टिकोण, समर्पण और असली जीवन के अनुभवों को एक साथ जोड़कर दर्शाता है और व्यूअर को प्रेरित करता है अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए। नंबर 9, टोटल रिकॉल एक फ्यूचरिस्टिक साई-फाई फिल्म है जिसका कहानी डगलस क्वेड के चरित्र पर आधारित है। क्वेड एक आम व्यक्ति अपने तनाव भरे जीवन से थक चुका है और एक वर्चुअल वेकेशन कंपनी से रिकॉल के द्वारा अपने मानचित्र के सपनों में भटकने का विचार करता है। जब क्वेड अपने मानचित्र में होता है, टैब यूज एक घटक राज का पता चलता है जिसे लेकर उसका जीवन पलट जाता है। उसके सपने से ज्यादा है जब उसको याद आता है कि वो असलियत में एक अंडरकवर स्पाई है और उसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। उसकी कहानी में भयंकर एक्शन, खोज और रहस्य भरी उलझाने हैं जिनमें वो खुद को समझना और अपने असली उद्देश्य को पूरा करना सीखता है। टोटल रिकॉल एक मनोरंजन भरा सफर है जिसमें व्यापक दुनिया निर्माण और मंत्रणात्मक तत्व हैं। इसमें व्यक्ति का अन्वेषण, व्यक्तिगत पीड़ा और राजनीतिक रणनीति का मिश्रण है जो देखनेदार को एक विचित्र और अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। नंबर 8, बुलेट ट्रेन एक कृत्रिम इंटेलिजेंटी गाड़ी पर आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका कहानी टोक्यो से ओसाका जा रहे एक बुलेट ट्रेन में घटित होती है। यह ट्रेन एक भरी समर्थन यात्रा है जिसमें अनजाने लोगों की जिंदगियां उलझनों में घिरी होती हैं। प्रधान चरित्र है जोजी, एक गुनहगार और यूज अपने लाखों का माल चुराने की कोशिश में दूसरे अनजाने यात्रियों से टकराता है। हर यात्री अपने अपने राज और मकसद के साथ ट्रेन में सफर करता है और समय के साथ इनके राज खुलने लगते हैं। ट्रेन में चल रहे इस एक्शन पैक दौरान हर किरदार को अपने अपने उद्देश्य तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बुलेट ट्रेन में थ्रिलर, सस्पेंस और एक्शन का मिश्रण देखने को मिलता है जिससे देखनेदार को हर पाल अद्भुती भरी तजुर्बे में ले जाता है। ये फिल्म एक तेजी से बदलते पर्यावरण में घटित होने वाले घटनाएं दिखाता है जिसमें हर एक कदम एक नए राज या पलट का संकेत हो सकता है। नंबर 7, द टर्मिनल एक दिलचस्प कहानी है एक व्यक्ति विक्टर नेवर्स्की की जो एक अनजाने देश के टर्मिनल में फंस जाता है जब उसके देश में युद्ध भरी घटनाएं होती हैं। विक्टर का पासपोर्ट केवल उसके देश का होता है और जब उसका देश स्वयं अंदर गिरफ्तार हो जाता है तो विक्टर को बाहर नहीं जाने दिया जाता। फिल्म में दिखाई गई है विक्टर की जिंदगी और उसके साथ आने वाले अनजाने लोगों से जुड़ी मिठास और प्रेम कहानी। उसके टर्मिनल में गुजरे हुए समय में विक्टर एक बड़ी परिस्थिति का सामना करता है और अपने आप को टर्मिनल के माहौल में बसा लेता है। इसके दौरान उसकी मुलाकातें टर्मिनल के लोगों से उसके जीवन को रंगीन बना देती हैं। द टर्मिनल एक हंसी मजाक भरा सफर है जिसमें विक्टर अपने साहस और संवेदनशीलपन से भरी हुई दुनिया में अपनी जगह बनाता है। फिल्म में आयोजित होते हुए कुछ यथार्थ और कुछ काल्पनिक तत्व विक्टर की कहानी को एक अनोखा और मनोहर रूप देते हैं जिससे देखनेदार को मुस्कुराहट और सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 6, द विजिल एक दरभरा सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसका कहानी एक यहूदी व्यक्ति शोमा निगन पर आधारित है जो एक अत्यंत भूतिया घर में एक रात गुजारने के लिए तैयार होता है। उसकी जिंदगी में एक भरी भयानक घटना ने यूज छोड़ा है लेकिन अब यूज एक भूतनी के पास देहांत का समर्पण करना पड़ेगा। निगुण को घर में रहने के दौरान विशेष दर्शन होते हैं और उससे एक अत्यंत भयंकर भूत का सामना करना पड़ता है। इस समय के दौरान उसको अपनी धार्मिक मान्यताओं और अपने अंदर छिपे डर से सामना करना पड़ता है। घर में छिपे रहस्यों और अत्यंत भूतिया माहौल में निगुण अपने आप को बचाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तलाश में होता है। द विजिल एक डर और भूतिया एटमॉस्फेयर के साथ एक अनोखी कहानी है जिसे देखनेदार को आध्यात्मिक तत्व और भयानक अनुभवों का सामना करने का मौका देता है। फिल्म में धार्मिक तत्वों और डर का मिश्रण है जिससे देखनेदार को एक रहस्यमयी सफर पर ले जाता है। नंबर 5, रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका कहानी एक अत्यंत रोचक तथा आकाशवाणी भरी प्रेमिस पर आधारित है। ये दुनिया में चल रहे आध्यात्मिक घटनाएं और भूत प्रेत लोगों को कंट्रोल करने का काम करने वाले रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट RIPD के IRD गिर्द घूमती है। फिल्म का मुख्य चरित्र है निक वॉकर, एक काबिल और उदारता भरा किरदार जो अपने मरने के बाद RIPD का हिस्सा बनता है। उसको उसके नए साथी एक दूसरे भूत से मिलकर दुनिया को मौत से बचाने का काम करना होता है। इस सफर में निक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे कि अत्यंत भूतिया और भयानक दरिंदाओं से लड़ाई,
अपने नए अवतार को समझना और अपने धरोहर को बचाने का जिम्मेदारी। रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट एक हंसी मजाक भरा सफर है जिसमें आध्यात्मिक तत्व, एक्शन और कॉमेडी का मेल है। फिल्म देखनेदारों को एक अनोखी दुनिया में ले जाता है जहां भूत प्रेत और मौत से जुड़ी कहानी में किरदार अपने मूल स्वभाव में रंग भरता है। नंबर 4, वेनम एक साई-फाई एक्शन फिल्म है जिसका कहानी मार्वल कॉमिक्स के प्रसिद्ध अंतरिक्ष क्षेत्र के सुपरविलन वेनम पर आधारित है। एडी ब्रॉक एक पत्रकार और उसके साथ एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिम्बायोट वेनम के बीच की अनोखी कहानी को दर्शाता है। एडी अपने कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खबर ढूंढ रहा है जब यूज एक प्रशंसा पत्र के लिए इलॉन मस्क टाइप व्यक्ति कार्लटन ड्रेक के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर एडी के और वेनम के सफर में कुछ गड़बड़ होती है और सिम्बायोट उसके शरीर में स्थित हो जाता है। इसके बाद एडी और वेनम एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली एंटी हीरो बन जाते हैं। फिल्म में देखा जाता है कि एडी और वेनम के बीच में एक अनोखा रिश्ता कैसे विकसित होता है और कैसे उनका मेल मिलके एक औरत एनी के साथ उनके जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं। वेनम का रूप और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके एडी अपने शहर और दुनिया को एक भयानक शक्ति से बचाने का समर्पण करता है। वेनम एक रोचक मिक्स है एक्शन, साई-फाई और अनोखे रिश्ते का जो देखनेदार को एक नए सुपरहीरो की दुनिया में ले जाता है। नंबर 3, रॉथ ऑफ द टाइटंस एक महाकाल्पनिक युद्ध कथा है जिसमें ग्रीक मैथोलॉजी के देवी देवता और असुरों का संघर्ष रचनीकृत रूप से दिखाया गया है। पर्सियस अपने पिता ज़्यूस के पुत्र एक संयुक्त बलिदान का पालन करते हुए देवी कले और अपने जानबाज मित्रों के साथ शांति में जी रहा है, लेकिन असुरों का प्रलय तब तक थमा नहीं है। क्रोनोस देवियों के पिता और असुरों का राजा जागृत हो जाता है और पृथ्वी को अपने अधीन करने का इरादा रखता है। पर्सियस को फिर से अपने पिताश्री की मदद करनी पड़ती है और उसका यात्रा देवियों, योद्धाओं और एक वीरांगना एंड्रोमेडा के साथ शुरू होता है। फिल्म में देखा जाता है कैसे पर्सियस देवियों और असुरों के बीच होने वाले महायुद्ध में अपने परिवार और पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अपने धर्म के लिए खड़ा होता है। रॉथ ऑफ द टाइटंस एक अद्भुत दुनिया में लेकर जाता है जिसमें भयंकर रचनाएं और रोचक युद्ध कला के मध्य पर्सियस अपने असली स्वभाव को प्रकाशित करता है। नंबर 2, इक्वलाइजर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका मुख्य किरदार डेंजल वॉशिंगटन रॉबर्ट मैकॉल ने निभाया है। मैकॉल एक छुपी हुई व्यक्ति जो अपने गुप्त सैनिक गुनाहों के बारे में दुखी है, एक दुकान में सामान्य लोगों की मदद करता है। जब उसके एक दोस्त को खतरा हो जाता है, मैकॉल अपने अद्भुत गुदे को पुनः जगता है। फिल्म में देखा जाता है कैसे मैकॉल एक अधार्मिक साम्राज्य के खिलाफ अपने संवेदनशील मूल्यों के साथ लड़ता है। उसका एक विशेष गुनाहों के समर्पण और इंसानियत के प्रति करुणा से भरा हुआ है जिसे वो एक इक्वलाइजर के रूप में व्यक्त करता है जिसका मूल उद्देश्य न्याय और सुरक्षा है। मैकॉल के कार्यक्षेत्र में उसका दुश्मन एक अत्यंत शक्तिशाली और साहसी महाक्रांतिकारी है जिससे वो इंसाफ और समानता के लिए लड़ता है। इक्वलाइजर एक तेज और गहरा थ्रिलर है जिसमें काला, संवेदनशीलता और व्यक्तिगत रक्त और रण को एक साथ देखा जाता है। फिल्म देखनेदार को एक अद्भुत कहानी में ले जाता है जिसमें न्याय की तलवार और सामाजिक मूल्यों का संबंध है। नंबर 1, लीजन एक सुपरनैचुरल थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसका मूल आधार एक मार्वल कॉमिक्स के क्षेत्र पर है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति डेविड हैलर के चरित्र पर आधारित है जो एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में अपने जीवन के विविध और असंभावित अनुभवों से गुजर रहा है। डेविड, जिसे इनिशियल में स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिलता है, जल्दी ही पता चलता है कि उसके अंतरात्मा में शक्ति है जो उसकी सोच और भाषा को परिवर्तित कर सकती है। जब एक मिस्टीरियस और पावरफुल म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन समलैंड डेविड को अपने साथ लेकर आता है, तब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। इस सफर में डेविड अपने शक्तियों को समझने की कोशिश करता है, साथ ही उसको अपने अंदर छिपे डार्क फोर्सेस से भी सामना करना पड़ता है। उसके साथी जैसे कि सिडनी बैरेट, टॉनमी वॉलिस और कैरी लाउडरमिल्क उसके साथ मिलकर उसके असली पोटेंशियल को खुलने में मदद करते हैं। लीजन एक रहस्यमयी, भूत प्रेत और मनोवैज्ञानिक तत्वों से भरी हुई कहानी है जिसमें व्यक्ति का अंतरात्मा उसकी शक्तियों का सामना करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने डर, असफलताओं और अंतरात्मा के अंदर छिपे रहस्यों का सामना करके एक सशक्त और अद्भुत योद्धा बन सकता है।